नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनर्स टॉक पे। जैसा कि अभी हाल ही में 10th का 12th का रिजल्ट आया हुआ है, चाहे वो सीबीएसई की बात करें, चाहे वो आईसीएसई की बात करें। उसी बीच हम अपने पुराने मित्र के पास आए हैं, आरके होम ट्यूटर। ठीक, इनकी संस्थान से जो भी बच्चे पढ़े हैं, मेरी भी संस्थान से जो भी बच्चे पढ़े हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाए हैं। तो सर, इसमें किसका श्रेय आप देना चाहेंगे? सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी बच्चों को जो 10th में बहुत अच्छा स्कोर किया है, जिन्होंने यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और 12th का रिजल्ट अभी आया नहीं दोस्तों, लेकिन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। सभी बच्चों को जिन्होंने अच्छा किया, जिन्होंने बहुत अच्छा किया और जिसका जो भी रिजल्ट रहा वो सेटिस्फाई है, जो आपने मेहनत की है वही आया है। और कभी भी इस बात का मलाल नहीं करना है कि कुछ मेहनत कर लेते तो अच्छा हो जाता। आपको लाइफ अभी बहुत से मौके देगी। हाँ, पूरी लाइफ ही एक परीक्षा है, तो कभी ये नहीं सोचना है कि इस परीक्षा में कम आए तो क्या होगा। ये केवल एक पहला पेज है। ये पढ़ा हुआ है, ये स्टार्टिंग है हमारी, है ना। तो अभी परेशान नहीं होना है, पूरी लाइफ आपकी परीक्षाओं से भरा हुआ है, ठीक है। और मैं इसका श्रेय सबसे ज़्यादा जो देना चाहूँगा सर, बच्चों को। सबसे ज़्यादा जो मैं श्रेय देना चाहूँगा बच्चों को, क्योंकि बच्चों ने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही कड़ी मेहनत की है। दोस्तों, हम एक टीचर्स हैं और टीचर्स क्रेडिट लें ना लें, वो सबको पता है कि मेहनत टीचर्स भी करते हैं, लेकिन टीचर की सही गाइडलाइन, है ना, बच्चों को एक अच्छा निखारती है। और वहाँ कहीं न कहीं सर पेरेंट्स का एक बहुत अच्छा योगदान रहा है। पेरेंट्स ने हम पे ट्रस्ट किया और मैं सभी पेरेंट्स को अभी भी कहना चाहूँगा, सर कोशिश करिए आप अपने बच्चों को कहीं न कहीं स्टार्टिंग से हमें सौंपें, स्टार्टिंग से हमें दे पाएँ। सर दिक्कत क्या होती है, बच्चे लास्ट मोमेंट में हमारे पास आते हैं। हमारे बहुत सी इंक्वायरीज़ आती हैं कि सर नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, आप थोड़ा-सा रिवीज़न करा दीजिए बच्चों का। और जब बच्चों को हम देखते हैं, जब बच्चों को हम वहाँ पे काउंसलिंग के टीचर भेजते हैं, हम कई बार खुद काउंसलिंग पे जाते हैं, तो पता चलता है बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आया अभी तक। रियलाइज़ होता है सर कि कहीं न कहीं अगर वो बच्चे हमें पहले मिलते हैं, है ना? अब जैसे अभी अप्रैल वगैरह है सर, अप्रैल, मई है। जून, जुलाई में जो छुट्टियाँ होती हैं सर, इसमें हम लोग बच्चों को बहुत कायदे से रगड़ते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे मैं रोकूंगा, जी। रगड़ने का मतलब कूटना। जी, जी। रगड़ने का मतलब सर देखिए, रगड़ने का मतलब ये होता है कि बच्चों को तराशते हैं, बच्चों को यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें। सर अगर 10th का बच्चा है और हमारे पास अगर समर वेकेशन का टाइम जो होता है सर, हम उसपे 9th की जो चीज़ें कोलैब करती हैं, कुछ रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं, कुछ पिछली चीज़ें होती हैं, नहीं भी बच्चों को आता है, तो हम बेसिक चीज़ें भी उसमें करा सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर टाइम होता है। 8 यहाँ पे एक लाइन मैं भी जोड़ दूं। जी, जी सर। अगर ये अभी देखिए, अभी ये प्रॉपर समय है, जो भी बच्चे सीनियर्स में एंट्री कर रहे हैं, बेसिकली 8th पास हो चुके हैं, 9th में एंट्री कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि ये जो मई और जून का महीना है, इसको आप लग के मैथ और साइंस पे बखूबी काम करें, कुछ और भी एक्टिविटीज करें। ठीक, जरूरी ये नहीं है कि केवल आप पढ़ते रहें, आपका फिजिकल के साथ साथ मेंटल ग्रोथ होना चाहिए। आप खेलें भी, पढ़ें भी, और आप अब उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं जो कि एक न्यू क्रिएट होनी है इसी फील्ड पे। अगर आप जितना बारीकी से पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, उतनी आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखेगी आपको खुद। क्यों सर, खुद ब खुद दिखता है कि हम कल 3 घंटा पढ़े थे, आज हम 4 घंटा पढ़े। ठीक, कल हमने ये नई चीज सीखे, अच्छा हमारा ये पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। सर होता क्या है कि कहीं ना कहीं हम एक बड़ी अच्छी मूवी आई थी अक्षय कुमार की, तो उसमें एक बड़ी अच्छी एक लाइन। हमारा सर से रिक्वेस्ट है, थोड़ा तेज बोले, घर पे लग रहा है मार पड़ी। जी जी जी, ऐसा नहीं है सर। एक्चुअली होता है क्या सर, ठीक है, एक मूवी है अक्षय कुमार की, उसमें बड़ा एक अच्छा डायलॉग था सर। डायलॉग यही था कि मुझे उस मूव से खतरा नहीं जो तुमने 1000 मूव एक बार किए हैं, मुझे उस मूव से खतरा है जिसे एक मूव को तुमने 1000 बार किया है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पे लागू होता है दोस्तों, कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, सर हम लोग टीचिंग करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोचिंग देखिए चली रही है, तो हम देखते हैं बच्चों को अगर 100 बार दे दिया जाए, मतलब 20 बार किसी फॉर्मूले को हम देते हैं, 20 बार कि बेटा इसको लिख के याद करना, तो मैं देखता हूँ बच्चे कतराते हैं सर, वो 2 बार लिखते हैं, कहते हैं सर मुझे याद हो गया। यहाँ पे मैं जोड़ूंगा, कुछ इतने होनहार बच्चे हैं, उनको माइंडसेट चेंज करना है। वो कहते हैं सर हम देख लिए, हमारे छप गया माइंड में। जी, और सर देखिए मैं आप लाइव एग्जांपल दूंगा सर। मैंने भी जमाने में संस्कृत एक बार लकार वगैरह था, मुझे याद करना था, मुझे प्रोनाउंशिएट करना नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको 35 से 36 बार लिखा, इंटरवल का जो भी टाइम था। और समझिए मुझे बोलना तो नहीं आ रहा था, बट मैंने उसको लिख के दिखाया टीचर को, व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड में सॉरी, कि मैम मुझे याद है, मैं लिख लूंगा। तो मैम ने कहा वेरी गुड यार, लिख लेगा तो इससे अच्छी क्या, बोर्ड एग्जाम में तो लिखने के लिए आएगा, सुनने के लिए तो आएगा नहीं।
तो मैं बच्चों को एक संदेश जरूर देना चाहूंगा, बच्चों जो भी याद करना है, जो भी हमारे साथ दिक्कत यही है दोस्तों, हम याद करते हैं बस वो याद रह जाता है। आप उसको लिख के ट्राई करिए, आप उसको कोई भी फॉर्मूला आपको याद करना 20, 25, 50, 100 बार उसको लिखिए, रेगुलरली लिखिए। अच्छा, एक चीज आप जरूर कह सकते हैं, बच्चों से कई मेरे पास कंप्लेन आती है जब हम लोग को याद कराते हैं, सर आप अभी हमको 100 बार फॉर्मूला लिखा रहे हैं तो पूरा चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा? नहीं, जब आप स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, 100 बार लिखने की आदत डालेंगे, तो ये आपके याद करने की मेमोरी बनना शुरू हो जाएगी, कैपेबिलिटी बढ़ेगी आपकी। एक समय आएगा कि किसी चीज को आप 20 से 25 बार भी लिखेंगे, आपको वो लर्न होने लगेगी। अच्छा, यहाँ पे एक समस्या है सर, जो जी, जी। मैं भी पढ़ाता हूँ, हमारी भी संस्था है जैन ट्यूशन वाला। जी, जी। सर जहाँ पे मैं बारीकी पे अगर ध्यान दूं, बच्चे की थिंकिंग पावर उतनी ग्रोथ नहीं कर रही है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? सर इसके पीछे का 2-3 बहुत अच्छा कारण है। थिंकिंग पावर ग्रो ना हो पाने का सबसे बड़ा अच्छा कारण सर, उनका कह सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी। जो फिजिकल एक्टिविटी बच्चे अब नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जमाने में हमें टीचर्स मार पिटाई करके फिजिकल एक्टिविटी कराता था। 100 ठक बैठक करो, कोई बात नहीं है। छड़ी मारना, मुर्गा बनाना, वो कहीं ना कहीं सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी का जरिया है। और मेरा एक संदेश है सबसे सर, आप दिन में कितने घंटे भी पढ़ाई करिए, वो तो करना ही करना है सर, वो तो एज अ टीचर में बोलना ही चाहिए। लेकिन मेरा एक निवेदन है सबसे, सबसे माने सबसे, एज वेल एज वो पेरेंट्स हों, टीचर हों, बच्चे हों, स्टूडेंट हो, वॉट एवर, सबसे सर दिन में 1 घंटा जरूर निकालिए अपने लिए। देखिए मैं खुद मैं हेल्दी दिख रहा हूँ आपको, लेकिन मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, हाँ वर्कआउट कर रहा हूँ सर, उससे आपको एक चीज रहेगी, आपके जो दिनचर्या की चीजें हैं वो बड़ी अच्छी रहेंगी, आपका रिलैक्स ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आज की इस दिनचर्या में सर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। रेगुलर एक चीज को आप कर लो कि मुझे ये चीज करनी करनी है। अगर आपके पास चीजें हैं बैडमिंटन खेलने की, खेलिए। नहीं समझ में आता, फिजिकल एक्टिविटी में आप नहीं समझ में आता, आप एक काम कर सकते हो, आप शाम को निकले पार्क तक टहल के आ गए, साइकिलिंग है साइकिलिंग कर लिया आपने, कुछ भी करिए, कुछ भी करिए। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को, बड़ों को, सबको करनी चाहिए। मैं क्योंकि यहाँ पे जोड़ूंगा एक लाइन, जी जी, आजकल के जो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं बट वो मोबाइल में मोबाइल करते में हैं, करते हैं तो जी। इसको क्या कहेंगे? सर ये तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हम आज भी बंदी हैं, गुलाम हैं। पहले पहले हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो बच्चे थे इस बात के लिए पीटे जाते थे, जाओ बाहर खेलो, है ना, जाओ बाहर खेलो, है ना। अब पीटे जाते हैं, अंदर मत खेलो। हमें याद है सर कि जी जी, जब हम गांव में रहते थे तो हम सुबह निकलते थे 7 बजे और शाम में, मतलब जब छुट्टियां रहती थी तो करीब 4 बजे आते जी थे, जी। तो घर वाले डंडा लेके आते थे कि मिल बस जाए। सर कहीं ना कहीं बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है, और बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी ये चीज समझना है आज के डेट में कि जो भी बच्चे हैं हमारे, जो भी बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये चीज समझना पड़ेगा कि आपको मेंटली स्ट्रांग होना है तो फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। 10th 12th के जो भी बच्चे हैं वो 1 घंटा जरूर निकालें। मैं तो कहता हूँ सर, देखिए अब तो बच्चों ने, पहले हमारी कोचिंग दूर हुआ करती थी, स्कूल दूर हुआ था, हम लोग साइकिल से जाते थे, पैदल जाते थे इवन। अब बच्चे मैं देख रहा हूँ बाइक स्कूटी से जा रहे हैं। ये सबसे बेहद ही गलत चीज़ है सर, एकदम ही गलत चीज़ है। और जैसे कि प्रिकॉशन की हमने बात की, तो कहीं ना कहीं आपने देखा सर अभी एक घटना घटी जिसमें क्रूज पलट गया, काफी लोग डेथ कर गए। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हेलमेट के बिना आप ड्राइविंग मत करिए सर, मत करिए, मत करिए प्लीज। क्योंकि हेलमेट लगा के चलिए, आप अपनी सिक्योरिटी तो रख रहे हैं, अपनी सेफ्टी तो रख रहे हैं, साथ साथ सामने वाले की भी रख रहे हैं। क्योंकि अगर आपका एक्सीडेंट होगा तो खंबे से तो नहीं होगा, सामने वाले से होगा, और आप उसको भी निपटा देंगे सर। जी जी सर, जैसा कि मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, मतलब हम और आप दोनों जी मिलकर जी कन्वे करना चाह रहे हैं कि जो बच्चों का रिजल्ट संतोषजनक नहीं आया, जी जो बच्चे 10th में है या 12th में है, संतोषजनक नहीं आया, उनको लगता है जो समाज का जो टैबू है सो कॉल्ड कि इनके नंबर कम आए, ये पढ़ते नहीं थे, ये नहीं थे, तो उनको मैसेज क्या कन्वे करना चाहेंगे? सर, मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा, जो कहता है आपको, देखिए मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी राय अलग हो सकती है। जो आपको कहता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं, है ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको अपना 12th का पेपर दे देना चाहिए, भैया आप ही सॉल्व कर दो। यही कर सकते हो, और क्या कह सकते हैं सर। उस बच्चे पे इतना मेंटल प्रेशर नहीं देना चाहिए। वो बच्चा है, वो अपने उससे मेहनत की है। और मैं एक बात हमेशा कहना चाहूंगा, मैं चाहूंगा सर इस चीज को जरूर आप लोगों को शेयर करिएगा। तो 10th और 12th के जो भी बच्चे रहते हैं हमारे यहाँ पर, कहीं पर भी रहते हैं, हमने देखा है साल भर उनसे कोई पूछने वाला नहीं होता है उन्होंने पढ़ाई की नहीं की, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मतलब सब कुछ। आप ये समझिए साल भर में अगर अगर हमें किसी की फिक्र है तो हमें उसको 10-15 बार फोन करना चाहिए, मिलना चाहिए, बेटा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है।
रिजल्ट कैसा रहा, क्वार्टरली का, हाफ ईयरली का, प्री बोर्ड का, ठीक है, नहीं। हमने देखा है सर, आपके हमारे रिश्तेदार में कोई बच्चा है, जिस दिन 10th का रिजल्ट आएगा, उसके दूर के चाचा के मौसी के पापा के फूफा फोन करके से रिजल्ट मांगते हैं, रिजल्ट क्या रहा तुम। अच्छा, ये चीज फैक्ट है सर, अगर रिजल्ट कम रहा तो ज्यादा फोन आते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है तो फोन नहीं आते सर, तब नहीं आता है वो चीजें, फोन नहीं आता सर, और ये सबसे गलत चीज है। और मैं आपसे ये कहूंगा सर, जब भी 10th 12th के बच्चों से आप मिले, आप उनके रिजल्ट की बधाइयाँ, खुशखबरी देने जाए, उनको बधाई देने जाए ना, तो खाली हाथ ना जाए, उनके लिए मिठाई लेके जाए सर, उनसे मिठाई खाने ना जाए प्लीज। क्योंकि क्या होता है सर, अगर हम भाई आपने कोई चीज अचीव की और मैं आपको उसके लिए बधाई दूं और मैं मिठाई लेके जाऊं, तो आपको अच्छा लगेगा सर। बहुत बढ़िया विचार है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं होनी चाहिए, और हमें भी लगता है कि ये चीजें हैं। और सर देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि 10th 12th के बच्चों को आप बैठिए, साथ में बात करिए, उनको इस हिसाब से मत डील करिए कि हाँ हमने पैसे खर्च किए थे एज अ पेरेंट्स, उन्हें रिजल्ट सेटिस्फाइंग नहीं लाए, उन्होंने अपने लेवल पर मेहनत की। कुछ हमारी एज अ टीचर हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, और कुछ एज अ पेरेंट्स आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, चीजों को देखें, समझें, और हम फिर से निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो इस गर्मी की छुट्टियों में पढ़ाई पर ध्यान दें। और अगर जो हमारे लोकल के हैं, जो प्रयागराज से, जो धूमनगंज से हैं, जो पूरे एरिया पे, प्रीतम नगर है, मुंडेरा है, जितनी भी जगह के बच्चे हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं, ट्यूटर की अगर रिक्वायरमेंट है, अगर ट्यूटर्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो बेसिकली आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर गूगल पे कहीं पर भी आप जैन ट्यूशन वाला या आरके होम ट्यूटर, दोनों में किसी को भी आप सर्च कर सकते हैं, तो बखूबी वहां पर आपको संतोषजनक जवाब मिलेगा। बेस्ट क्वालिटी के टीचर्स मिलेंगे जिनके पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। सर मैं बताऊं, हमारे यहाँ पीएचडी होल्डर्स टीचर्स हैं, एमबीए हैं, पीएचडी हैं, जो नेट जीआरएफ क्वालिफाइड हैं। मतलब हम लोग इस मुहिम पे निकले हैं सर, कि एजुकेशन को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, चाहे चाइना को कम्पीट करना हो, चाहे वो सो कॉल्ड अमेरिका हो जो बार बार हमें आगे दिखा रहा है सर, उसको भी सर पूरी बात कर लें। तो वो जो दिखा रहे हैं, हम सुपर पावर कब बनेंगे, जब हमारे पास 3 बेसिक चीजें होंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अगर आप शिक्षित हैं तो तभी आप स्वस्थ हैं, तभी आपको रोजगार है। तो अगर आप उस स्टेज में हैं, तो बेसिक आप एजुकेशन। मैं एक वाकया शेयर करूं, अभी मैं कुछ दिन पहले बुक पढ़ रहा था, तो जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, वो पढ़ाई करने के लिए कहाँ तक गए, कितनी डिग्रियां हैं, और उनकी जो घर की कंडीशन थी, उन्होंने क्या क्या संघर्ष करके वहां के पहुंचे। तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन है जो आपको पूरी दुनिया पे छा सकता है। जी सर। जी नहीं, देखिए सर, मैं तो ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज की डेट में टीचर्स बहुत डेडिकेटेड है सर, टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहें, और सर टीचर्स बहुत अच्छे हैं हमारे पास। ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बच्चे हमारे पास 10th 12th में बहुत वीक बच्चे आते हैं सर, बहुत ही वीक बच्चे, हमने काउंसलिंग की है। पेरेंट्स का सीधा कहना होता है सर कि हम क्या करें, हमने तो जो अपने कैपेबिलिटी से करना था हमने कर दिया, लेकिन हम चाहेंगे सर 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास, ये नहीं होती है सर हमारी। हम 10th में कोई करिश्मा नहीं करते सर, कि 10th और 12th में हम करिश्मा कर देंगे, नहीं सर। आप 10th से पहले 6th 7th 8th बच्चों को एक अच्छी गाइडलाइन दीजिए, बच्चों को एक अच्छा डेडिकेशन के साथ टीचर दिखाइए, कहीं भी पढ़वाइए, लेकिन 6th 7th 8th बच्चों का बेसिक मजबूत करिए सर, ताकि बच्चे 9th 10th में अच्छा स्कोर कर सकें। और मोरल वैल्यूज के साथ बच्चों को सिखाइए चाहिए सर, कि बच्चों बड़ों की रिस्पेक्ट जरूर करें। यहाँ पे ऐड करूंगा, ये जो वैल्यूज है ना, ये खत्म होती जा रही हैं। बेशक सर मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं, मैं आपको बात बताना चाहूँगा सर, बच्चों के अंदर मैंने देखा वो विश करना भूल गए हैं सर। कोचिंग्स में ऐसे भी कोई घर पे आता है तो बस वो कहते हैं जो रिश्तेदार है या जो जिसको मैं जानता हूँ मैं विश करूँगा, नहीं, एज अ स्टूडेंट, एज अ घर के नागरिक हमारा ये काम है कि कोई भी आए हमें उसको विश करना है। और हमारे यहाँ भी जो बच्चे कोचिंग्स में आते हैं, जो होम ट्यूटर में, हम उनको पहली बात यही सिखाते हैं दोस्तों, कि कुछ भी हो जाए आप रिस्पेक्ट करना सीखिए, रिस्पेक्ट करना, क्योंकि आपको ये चीज पता नहीं होती है, जैसे हम बाहर जब भी निकलते हैं और जिससे भी आप कोई चीज की सर्विस लीजिए, थैंक यू कहना जरूर सीखिए दोस्तों। आप फुल्की वाले से फुल्की भी खाइए, जैसे मैं देखिए अक्सर खाता हूँ, जैसा जानते हैं, तो उसको पैसा तो हर व्यक्ति देता है, लेकिन वो पढ़ा लिखा व्यक्ति धन्यवाद उसको
कहीं ना कहीं एक मैनर्स, अच्छे मैनर्स उसको धन्यवाद कि ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, ये हमें जरूर करना चाहिए। ये बताता है, देखिए दोस्तों, आपकी डिग्रियां आपके घर तक, आपके ब्रीफकेस के बाहर नहीं निकलेंगी। आपका अच्छा बिहेव किया हुआ मैनर बताएगा कि आप कहाँ से आते हैं, आपके पेरेंट्स कौन है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ध्यान ही रखिए। उम्दा बात किया आपने जी, कि जो वैल्यूज हैं, जो इथिक्स है, जो इंटीग्रिटी है, यही तो वैल्यूज हैं जो आपको आगे जब आप बड़े कंपटीशन पे जाएंगे तो यही सब वैल्यूज तो आपको बढ़ाते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों। सर बहुत बढ़िया लगा आपसे जान के। और एक फिर से लास्ट मैसेज मेरा कि जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ठीक, वो कंटिन्यू रखें। टीचर्स की रिक्वायरमेंट हो, बेसिकली आप प्रयागराज से किसी भी कोने से हो, इवन आप किसी भी कोने से हो, हम ट्यूटर्स प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली आपका काम है केवल आप पढ़ें, और पेरेंट्स की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के ग्रोथ को बीच बीच में मॉनिटर करते रहें, उनका मनोबल बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।